नमस्कार। प्रेगनेंसी का ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत होता है ना? और इसके जो पहले 3 महीने होते हैं वो सबसे ज़्यादा खास और नाजुक होते हैं। समझिए, इसी दौरान एक स्वस्थ भविष्य की नींव रखी जाती है। तो चलिए, आज इसी नींव को और मजबूत बनाने के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इस नए सफ़र के लिए बहुत बहुत बधाई। ये वाकई एक कमाल का रोमांचक समय होता है, जो उम्मीदों और हाँ, कभी-कभी थोड़े सवालों से भी भरा होता है। ये एक नए अध्याय की शुरुआत है, सिर्फ होने वाले माता-पिता के लिए नहीं, बल्कि एक नन्ही सी जिंदगी के लिए भी। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल मन में आता है कि इतनी सारी सलाह के बीच आखिर एक स्वस्थ बच्चे के लिए सबसे जरूरी क्या खाना चाहिए? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे अहम पड़ाव से, पहली तिमाही। आखिर ये पहले 12 हफ्ते इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं? असल में यही वो वक्त है जब बच्चे के विकास की असली नींव रखी जाती है। जरा सोचिए, इन शुरुआती हफ्तों में ही एक नन्ही सी जिंदगी अपना आकार ले रही होती है। बच्चे का दिमाग, उसकी रीढ़ की हड्डी और दूसरे सभी जरूरी अंग, सब कुछ इसी दौरान बनना शुरू होता है। और इसीलिए इस नाजुक समय में सही पोषण मिलना बेहद बेहद जरूरी हो जाता है। तो फिर इस विकास के लिए कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए? चलिए अब उन जरूरी पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं जो इस पूरे निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे लिस्ट में सबसे ऊपर है फॉलिक एसिड। देखिए, ये सिर्फ एक विटामिन नहीं है, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये बच्चे के न्यूरल ट्यूब के विकास में मदद करता है, जिससे दिमाग और रीढ़ की हड्डी से जुड़े जन्म दोषों का खतरा काफी कम हो जाता है। तो सवाल उठता है कि कितना फॉलिक एसिड लेना चाहिए? एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोजाना 400 से 500 माइक्रोग्राम यानी एमसीजी लेने की सलाह दी जाती है। ये मात्रा बच्चे के सही विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला जरूरी तत्व है कैल्शियम। यही है जो बच्चे के नन्हे से कंकाल मतलब हड्डियों और दांतों की नींव रखता है। हर दिन लगभग 200 मिलीग्राम कैल्शियम का लक्ष्य रखना एक अच्छा विचार है। और एक बात याद रखने वाली है, अगर आहार में कैल्शियम की कमी हो तो बच्चा मां के शरीर से इसे लेने लगता है। और फिर आता है प्रोटीन, जो शरीर की हर एक कोशिका को बनाने का काम करता है। बच्चे के अंगों, मांसपेशियों और ऊतकों के विकास के लिए ये एक मौलिक पोषक तत्व है। अच्छी बात यह है कि दाल, अंकुरित अनाज और दूध जैसी चीजें इसके बेहतरीन स्रोत हैं। अच्छा, ये तो हुई विज्ञान की बात, पर असल जिंदगी में इन पोषक तत्वों को अपनी प्लेट तक कैसे लाया जाए? चलिए अब कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों पर नजर डालते हैं जो माँ और बच्चे दोनों को भरपूर ऊर्जा देंगे। देखिए, अपनी थाली को इन चीजों से सजाना कितना आसान है। पालक जैसी हरी सब्जियों से मिल गया फोलिक एसिड, दाल और पनीर से प्रोटीन और दूध दही से कैल्शियम। संतरे मौसम भी विटामिन सी का बढ़िया स्रोत हैं और मुट्ठी भर बादाम अखरोट से हेल्दी फैट्स भी मिल जाते हैं। ये सभी माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत अच्छे विकल्प। तो अब जब हमने ये जान लिया है कि क्या खाना चाहिए, तो ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि किन चीजों से थोड़ी दूरी बनाना बेहतर है। यहां मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ी सावधानी बरतने में मदद करना है। ये टेबल चीजों को काफी आसान बना देती है। देखिए, एक तरफ है सुरक्षित चीजें जैसे अच्छी तरह पका हुआ खाना और पास्चुराइज्ड डेयरी, और दूसरी तरफ है वो चीजें जिनसे थोड़ा बचना चाहिए, जैसे कच्चा मांस या अंडे जिनमें इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, और यहां तक कि कच्चा पपीता या अनानास भी। सीधा सा नियम है, घर का बना साफ सुथरा खाना हमेशा सबसे अच्छा होता है। और इन सावधानियों के पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण भी हैं। जैसे कच्चे पपीते में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो गर्भाशय में संकुचन पैदा कर सकते हैं। कच्चे मांस या दूध में हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं, और कुछ बड़ी मछलियों में पारे की मात्रा ज्यादा होती है जो बच्चे के विकसित हो रहे नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा, पहली तिमाही में मॉर्निंग सिकनेस और एसिडिटी जैसी परेशानियां होना बहुत आम बात है। तो चलिए देखते हैं कि इनसे आराम पाने के लिए क्या किया जा सकता है। मॉर्निंग सिकनेस से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है पेट को कभी भी पूरी तरह खाली ना रखना। हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहने से बहुत मदद मिलती है। और सुबह उठते ही टोस्ट या भुने चने जैसी कोई सूखी चीज खाने से जी मिचलाना कम हो सकता है। ये एक छोटा सा बदलाव है जो बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। ये बिल्कुल सही सलाह है। जब भी मतली जैसा महसूस हो तो सूखे और सादे खाद्य पदार्थ सच में राहत दे सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें कोई तेज गंध नहीं होती और ये पेट में आसानी से पच जाते हैं, जिससे बेचैनी कम हो जाती है। और एसिडिटी के लिए भी कुछ आसान से उपाय हैं।
एक बार में बहुत ज़्यादा खाने के बजाय दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाएं। खाने के बाद 10-15 मिनट की हल्की चहलकदमी पाचन में मदद करती है। और हाँ, बहुत ज़्यादा मसालेदार या खट्टी चीज़ों से परहेज करना भी फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए, अब तक की सारी जानकारी को कुछ आसान और स्वस्थ आदतों के रूप में समेट लेते हैं, जिन्हें रोजाना की जिंदगी में आसानी से शामिल किया जा सकता है। और हाँ, पानी को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पीना बहुत जरूरी है। ये ना सिर्फ शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, बल्कि पोषक तत्वों को बच्चे तक पहुंचाने और शरीर का तापमान सही रखने में भी मदद करता है। तो पहली तिमाही का मूल मंत्र क्या हुआ? थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, हमेशा ताज़े और साफ भोजन को चुनें, हाइड्रेटेड रहें और सबसे ज़रूरी, अपने शरीर की ज़रूरतों को सुनें। इस दौरान खाने की क्वालिटी पर ध्यान देना है, उसकी मात्रा पर नहीं। इसलिए ज़्यादा कैलोरी की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सभी सामान्य दिशा निर्देश हैं। हर शरीर अलग होता है और हर प्रेगनेंसी का सफर अपने आप में बिल्कुल अनोखा होता है। तो क्यों ना आज से ही अपने खानपान में एक छोटा सा स्वस्थ बदलाव लाने की शुरुआत की जाए। और सबसे जरूरी बात, अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या किसी पोषण विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। वही व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से सबसे अच्छी सलाह दे सकते हैं।